हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जीव विज्ञान क्लास 11 के पहले चैप्टर सजीव जगत के दूसरे लेक्चर में जीवों में विविधता के बारे में अध्ययन करेंगे। जीवों में विविधता क्या है? विविधता कहते हैं जो विविधता शब्द है, डाइवर्सिटी, शब्द का प्रयोग सबसे पहले वैज्ञानिक W.G. रोसेन ने सन 1985 में किया था। क्या है जैव विविधता? यूनेप जिसे आप यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोग्राम जिसकी स्थापना सन 1992 में की गई। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके अंतर्गत जैव विविधता को परिभाषित किया गया। जैव विविधता का तात्पर्य है कि पौधों, जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों की विभिन्न किस्मों, पौधों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की विभिन्न किस्मों, उनकी विभिन्नताओं तथा पारिस्थितिक सम्मिश्र जिसका वे भाग हैं, इससे इनका अर्थ है। अर्थात आप कह सकते हैं जैव विविधता का अर्थ पौधों, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों की विभिन्न किस्मों और उनकी विभिन्नताओं का पारिस्थितिक सम्मिश्र से है, जिसे आप अंग्रेजी में कह सकते हैं डाइवर्सिटी एज द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ ऑल एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स ऑफ व्हिच दे आर ए पार्ट। अगर सरल शब्दों में इसको समझें तो हमारे पर्यावरण में, हमारी प्रकृति में जल, थल, वायु, समस्त स्थानों पर जीव जातियों की विभिन्न किस्में पाई जाती हैं। इन सभी जीव जातियों की किस्मों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं बहुत सारी किस्में यहाँ पर रहती हैं जो एक दूसरे से समानता नहीं रखती, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भालू, बंदर, आम, नीम, सरसों, मक्का, गन्ना, ये सभी जीव जातियां एक दूसरे के बिल्कुल समान नहीं होती। यहाँ तक कि एक जाति के दो सदस्य भी एक दूसरे के बिल्कुल समान नहीं होते। तो इन जीव जातियों में पाई जाने वाली ये असमानताएं, विभिन्नताएं ही जीवों में पाई जाने वाली विविधता या फिर जैव विविधता कहलाती हैं। जैव विविधता जो शब्द है, हमने पहले ही आपको बताया, इसका उपयोग सबसे पहले M.G. रोसेन ने सन 1985 में किया था। कहते हैं इस जीव जगत में जीवों की लगभग 20 लाख जातियां पाई जाती हैं, विद्यमान हैं। इन 20 लाख जातियों में से लगभग 15 लाख जंतु जातियां और लगभग 5 लाख पादप जातियां विद्यमान हैं। हमारे वैज्ञानिक
प्रतिवर्ष लगभग 10,000 नई जीव जातियों की खोज करते हैं। ये नई जीव जातियां जीवों की संख्या, विद्यमान जीवों की संख्या में वृद्धि करती हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस जीव जगत में लगभग 3 करोड़ जीवों की किस्में पाई जाती हैं, विद्यमान हैं, परंतु पृथ्वी के निर्माण से लेकर आज तक जीवों की विलुप्त और विद्यमान जातियों की गणना करने पर वैज्ञानिकों को अनुमान लगता है कि इस दुनिया में 3 करोड़ से भी अधिक जीवों की किस्में पाई जाती हैं। ये जीव जातियां कहाँ रहती हैं, कैसे रहती हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, इनके बारे में भी हम जानेंगे। तो हमें पता है कि जीव जातियां जो इस पृथ्वी पर वास करती हैं वो अलग अलग स्थानों पर रहती हैं। कुछ जीव जातियां स्थल पर रहती हैं जिन्हें हम स्थलीय टेरेस्ट्रियल, कुछ जीव जातियां जल में रहती हैं जिन्हें जलीय एक्वेटिक जीव जातियां कहते हैं। स्थल पर रहने वाले जीव कुछ बिलों में रहते हैं, कुछ सामान्य भूमि पर रहते हैं, कुछ जीवों की किस्में जो वृक्षों पर रहती हैं वृक्षाश्रयी किस्में कहलाती हैं, वृक्षाश्रयी जीव कहलाते हैं। कुछ जीव जातियां जो दूसरे जीवों के शरीर में रहती हैं उन्हें परजीवी, पैरासाइट कहते हैं। अगर हम जल की बात करें तो पूरी पृथ्वी पर लगभग 1/3 भाग जल है। इस जल को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक खारा जल, दूसरा स्वच्छ जल। खारा जल समुद्रों में पाया जाता है, जबकि स्वच्छ जल हमारी नदियों, तालाबों, झीलों, झरनों, गड्ढों में पाया जाता है। ये वर्षा का जल होता है। तो जीव जातियां समुद्र में भी वास करती हैं, नदियों, तालाबों, झीलों में भी वास करती हैं। तो इनके वास स्थान को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम समुद्र में रहने वाले जीवों को उनके स्थान या वास स्थान के आधार पर किस तरह रखा गया है, किस तरह बांटा गया है, उसकी चर्चा करेंगे, जिसे हम एक चित्र द्वारा समझेंगे। हम एक समुद्र में पाए जाने वाले जीवों के वास स्थान के आधार पर उनको अलग अलग नामों से जानते हैं, अलग अलग भागों में बांटते हैं। समुद्र की सतह पर जो जीव रहते हैं, उस सतह पर रहने वाले जीवों को हम नेरोटिक तथा समुद्र की तली पर बैठे हुए जीवों, स्थिर जीवों को हम बेंथिक जीव कहते हैं, जो
समुद्र के जल में रहने वाले जीव हैं, जो बेंथिक जीवों के ऊपर यानी कि जल में रहते हैं। इन जीवों को हम पेलेजिक कहते हैं। आप कह सकते हैं कि समुद्र की तली पर रहने वाले जीवों को हम बेंथिक और इसके ऊपर के जीवों को हम पेलेजिक कहते हैं। इन पेलेजिक जीवों को दो श्रेणियों में बांट सकते हैं या बांटते हैं, जिनमें से जल की सतह पर पाए जाने वाले जीवों को नेरोटिक और उसके भीतर के जो जीव होते हैं जो पेलेजिक होते हैं, इनको हम ऊपर से नीचे की ओर अलग अलग गहराइयों में स्थिर होने के आधार पर अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे सतह से 200 मीटर की गहराई तक के जीवों को इपीपेलेजिक, उसके भीतर के जीवों को मीसोपेलेजिक, उसके भीतर के पाए जाने वाले जीव बेंथीपेलेजिक तथा तट के समीप तली के समीप पाए जाने वाले जीव एक्सीपेलेजिक कहलाते हैं। इसके अलावा जो नदियां समुद्र में आकर मिलती हैं, उनकी मुहानों पर भी कुछ जीव देखे जाते हैं। ये जीव कहां से आते हैं? कहते हैं कुछ समुद्री जीव जो जनन के लिए स्वच्छ जल में जाते हैं तथा कुछ स्वच्छ जलीय जीव जनन के लिए खारे जल में आते हैं। तो ऐसे समुद्री जीव जो जनन के लिए नदियों के मुहानों पर जाते हैं, जहां नदियां सागर से मिलती हैं, उन जीवों को हम एनाडामस जीव, और जो स्वच्छ जलीय या नदियों के जीव जनन के लिए समुद्री जल के समीप मुहानों पर आते हैं, उन्हें हम कैटाड्रामस जीव कहते हैं। इस तरह से समुद्री जीवों को अलग अलग कैटेगरियों में बांटा जाता है। आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे जीव जो समुद्र की सतह पर अंतरा ज्वार भाटीय क्षेत्र, जिसको आप इंटरटिडल जोन कहते हैं, वहां पर भी देखने को मिलते हैं। ऐसे जीवों को हम लिटोरल कहते हैं। जो नदियों के जीव हैं वो स्वच्छ जलीय जीव कहलाते हैं। ये स्वच्छ जलीय जीव स्थिर जलाशयों में अगर पाए जाते हैं तो उन स्थिर जलाशयों में पाए जाने वाले जीवों को लैंटिक, जो बहती हुई धारा वाले जल में पाए जाते हैं, उनको हम लोटिक, और कुछ जीव जो समुद्र की जल और स्वच्छ जल अर्थात तालाब, पोखरों, नदियों के जलों पर निष्क्रिय रूप से उतराते हुए पाए जाते हैं, उन जीवों को हम प्लैंक्टोनिक तथा जो जीव इनकी सतह पर सक्रिय रूप से तैरते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, उन जीवों को हम नेक्टोनिक जीव कहते हैं। इस तरह से ये इनके वास स्थान के आधार पर इनको अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। कहते हैं जो जैव विविधता है, इस जैव विविधता के अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, उनकी विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। इस विविधता के अध्ययन के लिए सिम्पसन
वैज्ञानिक सिम्पसन ने सन 1961 में एक विज्ञान की पृथक शाखा का विचार रखा कि जिसके अंतर्गत हम विविधता का अध्ययन करें। उस शाखा का नाम है सिस्टमेटिक्स और क्लैडिस्टिक्स। और क्लैडिस्टिक्स। अब इस लेक्चर में यहाँ तक ही हम पढ़ेंगे। आगे हम जीवों में विविधता की क्रमबद्धता का अध्ययन करेंगे, जिसके लिए आज इस वीडियो को यहीं पर रोका जाता है।